अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि हम मानव जन्म पाए तो इसका मतलब है हम एक श्रेष्ठ जन्म को पाए। कई वर्षों के, कई जन्मों के बाद मानव जन्म मिलता है। वो मानव जन्म केवल अच्छे कर्मों के कारण ही मिलता। तो जब हम मानव जन्म लेते हैं उसको तो मनाना ही चाहिए, पर उसको तो पर्व है, जन्म पूरा पर्व ही है। वो इतना सुंदर जन्म फिर नहीं मिलेगा। इसलिए इसको जितना हम अच्छी तरह व्यतीत करेंगे, जितने अच्छी तरह जिएंगे इसको, उतना ही हमारा लाभ होगा, उन्नति होगा। मनुष्य का 5 प्रकार से उन्नति होना चाहिए, और हमारा शरीर भी 5 प्रकार का है। अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। 5 कोशों का शुद्धिकरण करने का अवकाश केवल मानव जन्म मिलता है। ये अन्नमय कोश को किस प्रकार हमको शुद्धि करना चाहिए, जैसे आसन करते हैं, उसके कारण से शरीर दृढ़ भी हो जाता है और स्वस्थ भी हो जाता है। इसलिए अन्नमय कोश को शुद्धि करने का कार्यक्रम भी हमको इस जन्म का सार्थक बनाने के लिए करना चाहिए। अगर शरीर ही ठीक नहीं है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी करने की योग्यता भी नहीं रहेगा। इसलिए सबको शरीर का उन्नति करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा जो है प्राणमय कोश है। प्राणायाम से प्राणमय कोश शुद्ध हो जाता है। तो प्राणायाम निरंतर सबको करना चाहिए। प्राण में ही शक्ति होता है। जितना जो कुछ हम काम करते हैं वो प्राण शक्ति से काम करते हैं। जो प्राण शक्ति को बढ़ाता है उसके शरीर में भी बल आ जाता है। प्राण शक्ति ही नहीं है तो शरीर में भी बल नहीं आएगा। इसलिए शरीर और प्राण का बहुत निकट संबंध है, एक दूसरे का सबका संबंध है। और दूसरा मनोमय कोश है। मन में अच्छी भावनाएं लाना, अच्छे संस्कार होना, अच्छे विचार करना, अच्छे काम करने का संकल्प होना, ये मनोमय कोश का शुद्धि है। और मनोमय कोश का शुद्धि कैसे हो सकता है? योग से, ध्यान से मनोमय कोश शुद्ध होता है। इसलिए जब प्राणायाम करते हैं तो शरीर भी दृढ़ होता है। प्राणायाम करते तो प्राण और मन का भी बहुत निकट संबंध है। क्योंकि आप कभी भी देखिए, कहीं भी भाग कर आए, नहीं बाहर से आए, तो मन भी चंचल रहता है उस समय। इसलिए लोग बोलते हैं जिसको बीपी है, हार्ट अटैक आता है, उनको बोलते हैं आप आदमी आते ही कुछ भी मत सुनाओ, क्योंकि वो बाहर से जो गमन करते, गति करते हुए आता है, तो उसको उस समय प्राण और मन जो है विचलित रहता है। इसलिए उस समय जो भी कुछ भी कहेंगे तो उसको बहुत बड़ा सदमा लगेगा। इसलिए प्राण और मन का भी बहुत निकट संबंध है। हम प्राणायाम के बाद क्या करते? प्रत्याहार करते। प्रत्याहार इसलिए करते, प्रत्याहार से मन को निग्रह करते हैं। तो ये प्राणायाम के पश्चात ही मनोनिग्रह हो सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कितना ठीक ढंग से, ठीक क्रम से ये अष्टांग योग उन्होंने लिखा है, रचा है। पहले शरीर सुस्थिर हो, तो एक आसन में बैठेंगे। सुस्थिर आसन होने से स्थिर सुखम आसन, स्थिर होगा तो आपका प्राण भी स्थिर होगा और मन भी स्थिर होगा। जब आसन स्थिर नहीं है तो आपका प्राण भी स्थिर नहीं होगा, मन भी स्थिर नहीं होगा। इसलिए आसन के द्वारा हम प्राण को भी स्थिर करते हैं और मन को भी स्थिर करते हैं। तो जब मनोमय कोश शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध विचार करेंगे, शुद्ध भावनाएं होंगे, शुद्ध संकल्प होंगे हमारा, तो मनोमय कोश शुद्ध होता है। इसलिए अच्छे अच्छे विषयों को सुनना चाहिए, मनन भी करना चाहिए। और विज्ञानमय कोश है चौथा जो है, वो विज्ञानमय कोश है। ज्ञान से ही वो पवित्र होता है। ज्ञान केवल पढ़ने से ही प्राप्त नहीं होता, वो साधना से ज्यादा प्राप्त होता है। क्योंकि एक शब्द का, एक विषय का विचार जो है, एक साधारण आदमी उसका अर्थ थोड़ा समझता है, मगर जो ज्ञानी है, जो साधक है, जो साधना करता है, वही विषय को बहुत अच्छा समझ सकता है, उसका सूक्ष्मता से उसका विचार कर सकता है। तो विज्ञानमय कोश जो है हमारा विद्या का अध्ययन है, सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय निरंतर करना चाहिए। अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय निरंतर करें। हम आचार्य बने, हमको आपको स्वाध्याय करने की कोई जरूरत है तो बहुत कुछ हम पढ़ लिए उस समय नहीं, जीवन भर स्वाध्याय करना।
स्वाध्याय के लिए एक जन्म भी हमको पूरा नहीं हो सकता, एक जन्म में भी हम पूर्ण स्वाध्याय नहीं कर सकते। तो स्वाध्याय से जो लाभ होता है वो ईश्वर प्रणिधान को भी समर्थ करता है। जब स्वाध्याय नहीं करेंगे तो ईश्वर प्रणिधान भी नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, भक्ति हो, विश्वास हो, वो स्वाध्याय से ही बनता है। जब स्वाध्याय नहीं करेंगे तो भक्ति कैसे बनेगा, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो विश्वास कैसे आएगा, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हमारे आत्मा के अंदर पवित्रता कैसे आएगा। तो जब ये चारों जो कोश है वो शुद्ध होंगे तो आनंदमय कोश जो परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने का स्वभाव वाला है, ऐसा जो आनंदमय कोश है उसका शुद्ध स्वरूप जो है परमात्मा का आनंद है। साधारण विषयों का भी आनंद हम देते हैं मगर वो पवित्रता नहीं देता जो परमात्मा का आनंद से होता है। इसलिए आनंदमय कोश जो है आपका विज्ञानमय कोश शुद्ध होने से वो आनंदमय कोश भी शुद्ध होता है। तो हमारा जन्म कितना विचित्र है। जन्म और जन्मदिन का मनाना बहुत अच्छा है मगर हमारे पांचों कोशों का निर्माण, उसका शुद्धिकरण, उसका संकल्प, ये सब हमारे सामने प्रश्न चिन्ह होकर आते हैं कि हमने अब तक क्या क्या इस शरीर के लिए क्या किया है, मन के लिए क्या किया, प्राण के लिए क्या किया, विज्ञान के लिए क्या किया, आनंद प्राप्त करने के लिए क्या किया। तो साधना हर एक के लिए आवश्यकता है और साधना ही सब कुछ है। बिना साधना का कुछ नहीं हो सकता। हम गुरुकुलों में देखते हैं कि विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ भी लेता है, कंठस्थ भी कर लेता है मगर वो योग साधना नहीं करेगा तो उसका कंठस्थ किया हुआ वो विद्या भी वो फलित और पुष्पित नहीं हो सकता। अगर वो फलित और पुष्पित होना है तो उसको साधना करना ही चाहिए। अब कहाँ तक करेंगे, कितना घंटे करेंगे, तो हमारे सामने बहुत बड़ा व्यवस्था है। हम रोज प्रातःकाल सायंकाल तो हमारे सामने है कि वो प्रातःकाल स्वाध्याय का ध्यान करेंगे, यज्ञ करेंगे, संध्या करेंगे, ये सब तो स्वाध्याय का ही एक प्रकरण है और शाम को भी करते हैं, रात को भी करते हैं। तो जब ये हमारा दिनचर्या ही इतना सुंदर है कि प्रातःकाल उठे, प्रातःकालीन मंत्र, वो भी एक बहुत बड़ा संदेश देता। फिर संध्या करते, संध्या मंत्र हमको बहुत बड़ा संदेश देते। यज्ञ करते तो यज्ञ के मंत्र बहुत संदेश देते हैं। जब स्नान करते हैं तो स्नान के मंत्र भी कितना संदेश देता है। जब हम अन्न खाते हैं उस समय भी संदेश होता है। तो हर एक यज्ञ का मंत्र हो, सभी जो कुछ मंत्र हम पढ़ते हैं वो सब हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश लेकर आता है। वो संदेश को हम अपनाना चाहिए। उसके कारण से हम अपने अंदर परिमार्जित कर सकते हैं अपने शरीर को, बुद्धि को, मन को, चित्त को, अहंकार को और आत्मा को। इन सब का शुद्धि का एक बहुत सुंदर प्रकरण है हमारा दिनचर्या से। और हर वर्ष हमको यही संकल्प करना कि मैं इन पांचों कोशों के शुद्धि के लिए जो हमारे नियम है, जो हमारे ऋषियों ने हमारे सामने पंच महायज्ञों का नियम बनाए हैं, उन पांचों यज्ञों से पांच कोशों को शुद्धि करेंगे। तो ये पांच कोश जब शुद्धि होंगे तो हम अच्छे बहुत सुंदर जीवन पाएंगे और आगे का जन्म भी बहुत श्रेष्ठ जन्म पाएंगे। हो सकता है भगवान का आशीर्वाद हो, हमारा निरंतर जो है निरंतर प्रयत्न हो तो मोक्ष भी पा सकते हैं। केवल एक पंच महायज्ञ सही रूप में करेंगे तो मोक्ष तक हमको प्राप्ति हो सकता है। इसलिए जन्म को मोक्ष तक प्राप्त करने का अगर सार्थकता मिल जाए तो उससे ज्यादा सार्थकता क्या हो सकता है। अगर हमारा जन्म मोक्ष के अधिकारी बन जाए तो इससे ज्यादा और कोई उपलब्धि नहीं है। कोई राजा बनना, कोई चक्रवर्ती बनना, कुछ भी बनना कोई माने नहीं रखता। केवल हम अपने आत्मा का साक्षात्कार कर सके, परमात्मा को पा सके और मोक्ष के अधिकारी बन सके, यही जन्म का साफल्य है, यही सफलता भी है। तो आज बहुत अच्छा लगा कि हम दीपक आचार्य जी यहाँ पाँच वर्षों से इस आश्रम को, इस गुरुकुल को निरंतर अपना योगदान करते आ रहे हैं। तो बच्चे कितने थे, कितने बच्चे सीखे, कितने बच्चे नहीं सीखे, वो अलग बात है, मगर उन्होंने तो प्रयत्न किया कि कुछ बच्चों को बनाने के लिए, उनका निर्माण करने के लिए। इसलिए ये आश्रम और ये गुरुकुल आपका जो
निरंतर प्रयत्न हमारे इस आश्रम को दिए हैं, गुरुकुल को दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी है, आशीर्वाद भी है। और निरंतर ऐसे अच्छे कार्य निरंतर आप करते रहेंगे और इससे हमारा जन्म भी सफल होगा, जीवन भी सफल होगा। आज उपाध्याय दिवस भी है। उपाध्याय का स्थान बहुत ऊंचा होता है, उपाध्याय का कर्तव्य बहुत ऊंचा होता है। उपाध्याय, अध्यापक, आचार्य अलग अलग नहीं है, मगर आज के लोगों को उपाध्याय के शब्द से ही उनको जान है, उसके वही शब्द जानते हैं। मगर उपाध्याय जो है, अध्यापक जो है, वो आचार्य ही होता है। तो आचार्य का जो स्वरूप है बहुत उत्तम कोटि का स्वरूप है। जब विद्यार्थी आता, वेद में एक मंत्र में कई बार आपके सामने रखी भी हूँ, तो जब विद्यार्थी आता, आचार्य उसको एक प्रतीक्षा करता है। आचार्य शिष्य के सामने जो बालक आता है उसको एक प्रतीक्षा करता है, एक आश्वासन देता है, बोलता है प्राणम ते सुंदर वाचम ते सुंदर, हे पुत्र तेरा वाणी को मैं शुद्ध करता हूँ। जिस प्रकार तू बात करता है कहीं अशुद्धि ना हो, इसका पूरा प्रयत्न करता हूँ। अगर जो भी शब्द होगा वो शुद्ध भावना से होगा, शुद्ध शब्द होंगे और पवित्र भावना से पवित्र शब्द ही उपयोग करेंगे। कभी अपशब्द नहीं बोलेंगे, कभी गलत शब्द नहीं बोलेंगे, कभी गाली गलौज जैसे जो है निकृष्ट शब्दों का कभी हम इस वाणी से नहीं करेंगे। ये आश्वासन देता है आचार्य। ये वाणी सरस्वती का स्वरूप है। यम या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म संचिता, परमात्मा ने ये वाणी को परमात्मा का स्तुति करने के लिए दिया। ये वाग्देवी है, ये सरस्वती है। सरस्वती कहीं और नहीं है, तुम्हारा वाणी ही, तुम्हारा जिह्वा ही तुम्हारा सरस्वती है। इसलिए देवी सरस्वती के नामों में उनका नाम वाणी भी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये वाणी जो है अत्यंत पवित्र है, इसको पवित्र रखो, क्योंकि ये भगवान का स्तुति करने के एक साधन है इस शरीर में। आंख स्तुति नहीं कर सकता, कान स्तुति नहीं कर सकता, नाक स्तुति नहीं कर सकता, हाथ पैर स्तुति नहीं कर सकते, मगर एक वाणी है उस परमात्मा का स्तुति कर सकता। कितना बड़ा विषय, कितना महत्व है इस वाणी का। एक वाणी नहीं होता तो सारा संसार जो है कुछ भी नहीं कर सकता था। वाणी का महत्व बहुत बड़ा है। इसलिए आचार्य कहता है वाचम ते सुंदामी, तेरे वाणी को मैं शुद्ध करता। उसके पश्चात का प्राणम ते सुंदामी, हे पुत्र तू ऐसा ही नहीं आया, तू जो कुछ बना है अपने माता पिता के पास उससे ज्यादा अच्छा तेरे को बनाऊंगा मैं। तेरा जो प्राण शक्ति है उसको दृढ़ बनाऊंगा। तू जो श्वास प्रश्वास लेता है वो व्यर्थ ना हो, इस प्रकार मैं प्रयत्न करूंगा। प्राणम ते सुंदामी, चक्षुस्ते सुंदामी, तेरा देखने का जो दृष्टि है उसको पवित्र करूंगा। इस संसार को किस दृष्टि से देखना, किसको किस प्रकार से देखना, माँ को कैसे देखना, पिता को कैसे देखना, भाई बहनों को कैसे देखना, समाज में जो भी लोग मिलते हैं उनको किस दृष्टि से देखना, ये मैं सिखाता हूँ। तेरा दृष्टि को पवित्र कर। यदि आज दृष्टि पवित्र होता तो इतने कन्याओं का जीवन खराब नहीं होता, इतना समाज अपवित्र नहीं होता था, इतना भ्रष्ट नहीं होता था। अगर ये आंख से अच्छा देखना वो कर सकता तो इतना हानि नहीं होता था समाज। श्रोत्रम ते सुंदामी, हे पुत्र तेरा श्रोत्र को जो सुनने का साधन है उसको मैं पवित्र करता हूँ। तुझे छान छान कर तुम्हारे अंदर एक शब्द डालता हूँ ताकि ये शब्द तुम्हारे अंदर जो है घर कर जाए, वो बैठ जाए तुम्हारे अंदर और सारे जीवन भर तुमको एक शब्द जो है तुम्हारा निर्माण करने के लिए तत्पर, उसका उपयोग हो, उसका प्रयोग हो। ऐसे शब्दों को मैं निरंतर तुम्हारे लिए उपयोग करूंगा। श्रोत्रम ते सुंदामी, नाभिम ते सुंदामी, तेरे नाभि को भी शुद्धि करता हूँ मैं। नाभि एक केंद्र है सारे शरीर में, और नाभि ठीक है तो सारा शरीर ठीक रहता है। तेरा आंतरिक की शुद्धि नहीं, तेरा बाहर का भी शुद्धि करता हूँ। तो नाभिम ते सुंदामी, मेढ्रम ते सुंदामी, पायुम ते सुंदामी, जो मलमूत्र विसर्जन है उसका भी एक व्यवस्था है, उसको भी शुद्ध करने का, उसको भी पवित्र रखने का, उसके साथ किस प्रकार व्यवहार करना, क्या खाने से क्या उसका प्रयोजन होता है, क्या उसका रिजल्ट होता है, ये सब मैं सिखाता। अंत में कहता है चरित्रांश से सुंदर, तेरा चरित्र मैं शुद्ध करता हूँ, पवित्र करता हूँ,
तो तेरा चरित्र शुद्ध करूंगा, सारे देश का चरित्र निर्माण होगा। तेरे निर्माण से ही चरित्र, समाज का निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है, सारा संसार का निर्माण होता है। अध्यापक क्या होता है, गुरु क्या हो सकता है, सारा समाज का निर्माण करता होता है, साधारण नहीं है। अध्यापक साधारण स्थान नहीं है उसका। ये विषय सारे अध्यापकों को भी समझना चाहिए, सारे विद्यार्थियों को भी समझना चाहिए कि एक अध्यापक का स्थान कितना ऊंचा स्थान है। सारा समाज का निर्माण वो आंतरिक से बाहर से भी हर प्रकार से उसका निर्माण कर सकता है, वो ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो विद्वान होता है, क्योंकि वो स्वाध्यायशील होता है, निरंतर अपना जीवन को कपा देता है, जान के भट्टी में कपा देता है। इसलिए वो उसका जो है तेज बहुत तेजोवन तेजोमान होता है। इसलिए आज जो अध्यापक दिवस है ये बहुत पवित्र दिवस है। इससे पहले हम गुरु पूर्णिमा भी करें, तो गुरु का भी स्थान जो बहुत ऊंचा स्थान है। आज पंडित राधा कृष्णन जी का जन्मदिन जो मनाया जा रहा है सारे देश में, तो जो डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे वो साधारण आदमी नहीं थे, उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। वो सारे उपनिषदों का जो है इंग्लिश में उन्होंने अनुवाद की, सारी उपनिषद, और इतना सरल भाषा में उपनिषदों का व्याख्यान किए कि कोई भी पढ़े तो वो समझ में आएगा कि अरे उपनिषद इतना अच्छा है क्या, इतना सरल है, ऐसा महसूस होगा। उनका कई पुस्तकें हैं, वो हर एक पुस्तक बहुत नॉलेजेबल पुस्तकें हैं। जब डॉक्टर राधा कृष्णन दूसरे देश में जाकर जब अंग्रेजी में बात करता था, अंग्रेजों को डिक्शनरी देखना पड़ता था कि एक आदमी क्या बात कर रहा है। इतना विचित्र लोग हैं हमारे, क्या टैलेंट है, संस्कृत भी जानता था वो, और संस्कृत के साथ साथ वो अपना इंग्लिश भी बहुत अच्छा जानता, इतना अच्छा इंग्लिश जानता था, अंग्रेज भी नहीं जानते थे उतना अच्छा इंग्लिश जानता था। दैट इज द चैलेंज ऑफ दिस मैन। ऐसा रहना चाहिए, हम जिसमें भी करेंगे अत्यंत उत्कृष्ट रूप में हम लोग बनेंगे, ऐसा संकल्प हमको करना चाहिए। मनाना क्या है, मनाना बनना है। कोई भी कार्य को, कोई भी उत्सव को मनाना अच्छा है। किस लिए अच्छा है, क्योंकि हमको बनना है। जब बनना ही नहीं है तो मनाना भी व्यर्थ हो जाएगा। तो मनाओ, बहुत जरूर मनाओ, मगर बनने के लिए अपने आप को निर्माण करो। हर दिन एक डायरी रखो, उसमें लिखो आज मैंने अपने जीवन में क्या संकल्प लिया, उस संकल्प को मैं जीवन भर कैसे उसको निरंतरता से निरंतर ही जो है उसका उपयोग करूंगा। इसका परीक्षा प्रतिदिन करिए, देखो आप लोग कैसे बनेंगे, एक से एक चमक जाएंगे आप लोग। मगर बनो तो सही, करो, निरंतर इसका संकल्प करो। एक डायरी रख लो आप लोग सब, आज हमने कितने सूत्र सीखे, कितना सीख सकते थे, कितना सीखे, हम सीख सकते थे मगर नहीं सीखे तो अपने आप को आप ही सजा दे दो। मैं आज नहीं सीखा तो 1 घंटा अधिक में नहीं सोऊंगा और जागृत रहकर जो नहीं किया हूं उसको करके ही सो जाऊंगा। ये संकल्प करो, देखो कैसे निर्माण होगा आपका। आप हर विषय को नहीं सीखे तो नहीं सीखे, नहीं करे तो नहीं करे, नहीं उठे तो नहीं उठे, तो हर चीज को आप अपने आप को क्षमा कर लोगे तो जीवन आपको क्षमा नहीं करेगा, परमात्मा क्षमा नहीं करेगा, आप जो भागी है वो भी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए क्षमा, हम अपने आप को नहीं क्षमा करना चाहिए। अपने आप को जब भी हम गलती करते तो हम अपने आप को सजा हम ही देना चाहिए, दूसरे लोग नहीं देना। दूसरे लोग दिए तो दुख होता है, हम अपने आप को क्षमा नहीं करेंगे, अपने आप को हम सजा देंगे, हमको बहुत अच्छा लगे, हाँ हमने गलती किया है, हम सजा भी अपने आप लिया है, तो उससे हमारा निर्माण बहुत अच्छी तरह होगा। ये सब हम बिना मैं करे आपको नहीं बोल रही हूँ, हम करके ही बोल रहे हैं आपको, इसलिए करो। इस प्रकार आपका निर्माण बन सकता है। और आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, आप यहाँ पर बहुत अच्छे निर्माण बनकर ही जाएंगे, ऐसा हमारा आशा है, संकल्प भी है, तो ऐसा करने से अच्छा होगा। ओम शांति।